आपको एक छोटी सी घटना अभी जो ताज़ा बता रहा हूँ, एक बैंक अकाउंट की। अभी एक उत्तर प्रदेश का एक रहने वाला लड़का, उसका नाम दीपू था और इटावा शहर में वो निवास करता था। एक छोटे से गांव से वो आता है, उसका नाम है दीपू। और उसके अकाउंट में 35 अंक की राशि आई थी, यानी मिलियन के अंदर उसके अकाउंट में पैसे आए थे। और वो पहले देखा और देख के खुश हुआ कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। देखते देखते अपने पास में मामा जी थे और दादी जी थे, उनको बताई बात और बताए तो उनमें भी खुशी हुई कि हमारे अकाउंट में इतने सारे पैसे आए हैं और भगवान ने हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचा है। ऐसे सोचा तो बहुत खुश हुए। फिर वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिर से फ़ोन पे करते हैं, वैसे उसने फ़ोन पे किए पर वो अकाउंट फ़ोन पे हुआ नहीं। ऐसे देखते हुए कुछ देर उसने सोचा, फिर दूसरे दिन वो अपने दोस्तों के पास गया और देखा कि मेरे दोस्त ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको कुछ समझ में आएगा। तो उन्होंने बताया कि भी मेरे अकाउंट में इतनी इतनी राशि आई है, ये बात है। तो उनसे राशि गिनी नहीं गई और तो गिनी तो वो मिलियन में चली गई। तो गूगल भी उसको सही नहीं दर्शा रहा था, जो गणित के शब्द थे वो गणित में ही बता रहा था। बैंक में गया दीपू, तो बैंक वालों ने कहा कि आप अपना अकाउंट बंद करवा दो, सीज हो गया आपका अकाउंट, सीज कर दो। या उन्होंने कहा कि बैंक से अपना खाता एप्लीकेशन लेके बंद करवा लो। दीपू ने कहा कि मैं मेरा अकाउंट क्यों बंद कराऊं, मेरे अकाउंट में इतना पेमेंट है तो आप मेरे को दो। तो बैंक वालों ने कहा कुछ सर्वर इशू होने के कारण आपकी इतनी राशि दिखा रहा है और आपके अकाउंट में इतनी राशि है नहीं। उसको वहाँ से बुला फुसला के भेज दिया। भेजने के बाद उसने बैंक वालों की ओर से पुलिस आई घर पे और दीपू की जानकारी ली और दीपू का फ़ोन चेक किया, पूछा कि आपके पास इतना अमाउंट आया कहाँ से, किसने भेजा। यानी मिलियन के अंदर चला गया था, इतना अमाउंट था। 35 अंक की राशि जो मेरे से नहीं गिनी जा रही है, किसी से नहीं गिनी जाती, गिनी भी जाती है पर वो बहुत ज़्यादा राशि थी। किसी के फ़ोन से पेमेंट हो गया था, वो जैसे कोई विदेश से आया हुआ पेमेंट बता रहे थे। तो खुशी का माहौल था, फिर उदासी का माहौल था। तो ऐसे देखते हुए तो उनके रिश्तेदारों में बात पहुंची और पहुंचते पहुंचते वो बात ज़्यादा फैल गई और उसके खाते खुलाई को 1 महीना हुआ था। अभी ताज़ा बात है, अभी जुलाई में उसने 1 जुलाई को खाता खुलाया था और 2 जुलाई को धन उसके अकाउंट में ये पेमेंट आ गया 35 राशि का। तो उसने फ़ोन पे में भी रुपए किए थे पर हो नहीं पाए। फिर अपने रिश्तेदारी में बात फैली तो पहले उसकी रिश्ते के अंदर जैसे सगाई वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, रिश्ता वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, लड़की देने के लिए मंजूर नहीं थे। जैसे ही समाज के लोगों को पता चला तो उसके लिए लड़कियों की लाइन लग गई। अब भगवान भी देखो कितना सहयोग करता है, पेमेंट भी भेजा, लड़कियों की लाइन भी लगा दी, जितनी नसीब में लिखी थी उतनी तो मिल गई। अब उसकी सगाई भी फिक्स हो गई और शादी की तारीख भी फिक्स कर दी है, क्योंकि इतना पेमेंट आने के बाद वो कह रहा लड़की मैं दूंगा रिश्ते के लिए, वो कह रहा मैं दूंगा। तो दीपू के तो खुशी हो गई कि मैं मेरी मनपसंद शादी कर सकता हूँ। तो भगवान देने से पहले सोचता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, सारी चीज़ें सोचता है। इसलिए कहता हूँ भगवान पे भरोसा रखा करो, आपको भी जितना नसीब में लिखा है उतना ज़रूर मिलेगा। आपको मेरी कहानी से क्या सीख मिली आप मेरे को बताना कमेंट के अंदर मेरे दोस्तों। अभी ये जो न्यूज़ है ये बहुत ताज़ा और वायरल है, मेरे को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे दोस्तों।